अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन की आज ये दूसरी वीडियो है और आज की प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह मैं ये बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि मैंने जो 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी टाइप ऑफ इन्वेस्टर की, कि इसमें कुछ जिसमें मैंने जिक्र किया था कि कुछ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होते हैं और सिर्फ उनको वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी बताई थी कि वो उनको क्या करना चाहिए। इसी तरह मैंने एक इन्वेस्टर बताया था कि एक वो इन्वेस्टर होता है जो एक्टिव इन्वेस्टर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बट वो एक्टिव है, एक्टिवली देख रहा है मार्केट को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने उसमें बताया था स्ट्रेटेजी बाय करो, बुक प्रॉफिट करो, अगेन बाय करो, डिप एंड बुक प्रॉफिट करो अंटिल इट रीच इट्स टारगेट। तो उस पे मुझे काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि भाई ऐसे कौन से स्टॉक है जो एक्टिव इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। भाई इसका सीधी सीधी जो जवाब ये है, इसका कोई एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, ठीक है। इसकी स्ट्रैटेजी इसी तरह से जिस जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है, मैंने कोशिश की है कुछ मैं जॉट डाउन करूं कुछ इन्फॉर्मेशन को, कौन कौन से स्टॉक्स मैं समझता हूँ और क्या बेसिस है, क्या बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस तरह फाइंड आउट करना चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई भी स्टॉक उठा लें जो जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, वो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में आ जाएगा। आ, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कौन सा स्टॉक होता है जिसको फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो, ऑपरेशनल ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, आउटलुक फ्यूचर और उसका आउटलुक अच्छा हो, ब्रांड इसका अच्छा हो और वेल एस्टेब्लिश हिस्ट्री हो और उसका वॉल्यूम ग्रेट हो। अच्छा, वॉल्यूम ग्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपको शॉर्ट टर्म एक्टिव हो और शॉर्ट टर्म में कमाना है, आपको वॉल्यूम बड़ा मैटर करता है। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म में नहीं खेल सकते उसमें। अच्छा, आप पता कैसे चलेगा भाई इन लॉन्ग टर्म में से कौन सा शेयर को हमें करना चाहिए। इसका पहला और बेसिक सबसे बेसिक रूल है, आप न्यूज़ को वॉच आउट करो उन शेयर्स के हवाले से। मिसाल के तौर पे आप जब रोज न्यूज़ स्किम करते हो, इकोनॉमिक न्यूज़, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक्टिव इन्वेस्टर और डेली तो आप रोज न्यूज़ स्किम करते हो, काफ़ी सारे यूट्यूब एनालिस्ट वगैरह बताते रहते हैं, हर रोज न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। जितने भी स्टॉक चैनल्स हैं सब ऑलमोस्ट हर रोज न्यूज़ के बारे में बताते हैं, आज ये न्यूज़ भी। तो उनकी न्यूज़ से आप ये असेस करो कि उनकी न्यूज़ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई, तो उसमें हमने पता चल गया कि बैंक डिप मारेगा। जब बैंक डिप मारेगा तो आप लॉन्ग टर्म हो, आपको लगता है बैंक बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप उस डिप को बाय करो, सीधा सीधा जवाब है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मेरे ख्याल में ये जब रिसेंटली न्यूज आ रही थी कि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडीज देगी ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा यूज करें और पेट्रोल के बिल से मुराद ये कि पेट्रोल की कंजप्शन कम हो। तो जब ईवीज को प्रमोशन है तो जितनी भी कंपनी जो ईवीज में काम कर रही है उस पर हमें फोकस रखना चाहिए, उनके डिप्स को बाय करना चाहिए। जिसमें इंडस भी आ गया, सेजू भी आ गया, आजकल आपको होंडा कार भी आ रही है। फिर इसी तरह अगर गैस प्राइस के हवाले से बात हो रही है कि गैस प्राइस कम होगी या ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा फर्टिलाइजर कंपनी पे। तो फर्टिलाइजर कंपनी में सीमेंट कंपनी और वो जो गैस कंज्यूम करती है, तो ये चीज़ अच्छा है। आप फिर इसके अलावा अगर कोई किसान या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बात आ रही हो, या ऐसा बता रहे हो गवर्नमेंट की किसान एग्रीकल्चर फोकस है इस साल, वैसे एग्रीकल्चर फोकस मुझे नजर नहीं आता गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बोलते हैं मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, तो मुझे लग रहा है कि इनका फोकस एलीट क्लास पे ज्यादा है, एग्रीकल्चर और किसान पे थोड़ा कम है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी कोई स्कीम आए, लेकिन जो अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आए जो किसान दोस्त प्रोग्राम या स्कीम्स वगैरह इस पे जिक्र हो, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट किसको करेगा, ट्रैक्टर की रिलेटेड सेल्स को, फर्टिलाइजर सेक्टर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड चीज जो मैं समझता हूँ जो आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन से स्टॉक किस वक्त के लिए अच्छे हैं, टाइमिंग ऑफ द ईयर। कुछ स्टॉक से लेकर मतलब ऐसे स्टॉक होते हैं सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर चलते हैं। मिसाल के तौर पर सीमेंट की मेजोरिटी सेल्स लास्ट क्वार्टर में होती है, आप जाके देख सकते हैं हिस्टोरिक डेटा। मेजोरिटी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये सीमेंट लास्ट क्वार्टर में चलता है। टेक्सटाइल सेक्टर लास्ट क्वार्टर में चलता है। टेक्सटाइल सेक्टर लास्ट क्वार्टर में चलने की वजह है कि पूरी दुनिया में जो जो कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करती है टेक्सटाइल में, वो पूरी दुनिया में दिसंबर में ये न्यू ईयर वगैरह, क्रिसमस वगैरह इस तरह की सेल्स होती हैं, तो उस हिसाब से चलता है। अ, और ऑब्वियसली जून जुलाई में भी चलता है, लेकिन फेस्टिव की वजह से जो जो कंपनियां इंटरनेशनल डील कर रही हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव उस टाइम पे वो चलेगा। तो ये चीजें मैटर करती हैं, आपको ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस वक्त खड़े हो साल के, और उसके बाद आपको फिर इसके अलावा न्यूज को स्किम करते रहना है और फिर आइडेंटिफाई करना है, वो आपको पॉजिटिव बताएगी। इस जो एग्जांपल्स बताई, मीजान बैंक जैसे मैंने आपको जिक्र किया, अगर स्टॉक बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है, ग्रोथ में बहुत अच्छी, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, फिलहाल अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसको आप बाय कर ले शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा, और आपको देखेंगे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंकिंग में डिप आएगा, इसमें डिप आया, डिप बाय करें 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद वापस करेक्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी तरह एफएबीएल की भी यही कहानी है। सासगा इंजीनियरिंग ऑब्वियसली अगर कोई इलेक्ट्रिक के हवाले से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से कोई बात है,
बाय इट, सेल इट। हपको के हवाले से, हपको ने मैं इसको वैसे लॉन्ग टर्म में अब कंसिडर नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे गेन दे जा रहा है क्योंकि वॉल्यूम इसमें बड़ा ग्रेट है। क्यों? क्योंकि इसके रिसेंटली इसके बारे में काफी न्यूज चल रही थी कि इसके पावर ये अपने इंस्टॉल कर रहा है अपने पावर स्टेशन, रिचार्ज पॉइंट्स। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाय एंड सेल की। एफएफसी, एग्रो फर्टिलाइजर, गैस प्राइस पे आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है। तो आई फील है कि इसमें इसमें बार बार मौका मिलता है बाई एंड सेल का। इंटरलूप फिलहाल इन माय व्यू बहुत ज़्यादा लॉस में आया, लेकिन मुझे लगता है ये एक्यूमुलेशन फेज में ये भी आपको दे जाएगा गेन। उसके लिए थोड़ा सा सबर, एक महीना तो मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा, दे जाएगा। मिलेट ट्रैक्टर में भी ये है कि इसमें वॉल्यूम आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। ये इस शेयर में वॉल्यूम रहता नहीं था, लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इसमें जनरेट हो रहा है और कंपनी स्ट्रांग है। तो दिस ऑल्सो अलाउ यू के इसमें बाय एंड सेल किया जाए। आई थिंक दैट्स इट, यही बेसिकली क्राइटेरिया सिलेक्शन का। और जैसे कि मैंने जिक्र किया, जो भी आप स्टॉक लें, आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना वो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग है नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग है, फिर आप देखें उसमें वॉल्यूम है नहीं है, और उसके बारे में न्यूज़ देखते रहें। और ऑब्वियसली आजकल पूरी दुनिया इतनी आसान हो चुकी है, आप गूगल अलर्ट लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के हवाले से, तो आपको पता चल जाएगा इसमें ये न्यूज़ आई है। तो ये भी एक आसान तरीका है। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म, हाउ टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो इसके हिसाब से आप करें। बाकी कोई चीज़ मिस आउट की हो या आपकी कोई और सजेशन है तो आप बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। करंटली बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं समझता हूँ इन जो बार बार मौका देते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन को भी मैं एक लिस्ट डाउन करूंगा, ये तो 300 पे आया था और मौका दिया। इस तरह बहुत सारे स्टॉक है, बट जस्ट लुक अराउंड, जो भी अच्छे और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर उनको फोकस करें। कचरा स्टॉक में फायदा नहीं करें। मैं बार बार ये इसलिए बोलता हूँ, माजरत के साथ बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि हम लोग लालच में आते हैं और इस तरह सोचते हैं यार ये बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, चलो भाई इसको ले लो। ये 10% बढ़ा है, चलो उसको ले लो। लेकिन वो ना फंडामेंटली अच्छा है ना टेक्निकली अच्छा है, तो फिर आप अपना पैसे को वेस्ट करना और सट्टाबाजी में कहूंगा, सीधी बात है माजरत के साथ, बट इसको और कोई अल्फाज नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कोई चीज़ मिस आउट की है, कोई सवाल हो तो पता है, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।